Realism's assumptions also um, are regarding the philosophical positions. Now, what are the philosophical positions of realism? Number one, the real world exists independently of any experience to it. अब जो रियल वर्ल्ड है वो अपने आप में खुद मुख्तार अंदाज में एग्जिस्ट करती है अपने बारे में किसी भी एक्सपीरियंस के साथ। फॉर इंस्टेंस, अगर हम किसी दुनिया में जाके किसी दुनिया के किसी कोने में अगर हमने जाके कोई चीज़ देखी नहीं, महसूस नहीं की, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फॉर इंस्टेंस हम आज तक किसी रेगिस्तान में नहीं गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि रेगिस्तान मौजूद नहीं है। अगर हम आज तक बर्फानी जोन्स पे या आर्कटिक पे या साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे हमने विजिट नहीं किया, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो वहाँ हैं और वहाँ मौजूद हैं। सो उसके एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट है वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट कर रही है इंडिपेंडेंट ऑफ समबडी एक्सपीरियंसिंग इट और नॉट। And then the second philosophical position would be that propositions are true only if they can correspond with the known facts. जो propositions हैं, जो आप बयान करते हैं और आप positions लेते हैं, आप मफरूज़े हैं, दुनिया के अंदर किसी भी बात में कुछ आप propose कर रहे हैं, तो वो उसी वक़्त सच होंगी if they can correspond with the known facts. अगर वो हकाइक के साथ, जो known हकाइक हैं, जिनके बारे हमें मालूम है, उनके साथ अगर वो correspond करेंगी। और लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एक्सटर्नल टू अस, जो कि दुनिया हमसे बाहर है, जो कि हमसे एक्सटर्नल है, उसके जो कवानीन है अगर वो उससे एग्जिस्ट करते हैं, उसके साथ वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम एक मिसाल लेते हैं कि आपको पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना है और आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं एक ऐसे महीने में, फॉर इंस्टेंस जो दिसंबर का माह है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर शदीद गर्मी सर्दी होती है। अब पाकिस्तान में दिसंबर में शदीद सर्दी है, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हैं फार ईस्ट की तरफ। आप फॉर इंस्टेंस मलेशिया जाना चाह रहे हैं या आप उस वक्त सिंगापुर जाना चाह रहे हैं या हांगकांग जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि वहाँ तो इस वक्त गर्मी है। और गर्मी है और वहाँ टेम्परेचर कैसा है, अगर वहाँ दिसंबर में टेम्परेचर्स हाई होते हैं, तो आप यकीनन आप ये एज्यूम करते हैं और ये प्रपोज करते हैं कि यू शुड बी कैरिंग सम लाइट क्लोथ्स विद यू, सम समर क्लोथ्स विद यू, जो कि आपको गर्मी में आप पहन सकें। तो ये उस वक्त ये उससे रिलेट कर रही है, जो कि नॉन फैक्ट्स है। तो नॉन फैक्ट्स में दुनिया तो मौजूद है, और अगर दुनिया मौजूद है और उसका टेम्परेचर डिफरेंट है और आपने उससे कॉरस्पॉन्ड किया, तो आपकी प्रोपोजिशन ठीक है। और नॉन फैक्ट्स के अगर आप खिलाफ हो गए, आपने ये चाहा कि वहां भी आप सर्दियों के कपड़े यानी वुलन कपड़े पहन ले, तो ये किसी तरह भी मौजू नहीं है। तो क्या हुआ कि रियलिटी आपकी सोच से एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि एग्जिस्ट कर रही है बाय इन इट सेल्फ। वहां पे मौसम जो है वो अपनी मर्जी से एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी सोच से नहीं। And then philosophical position of realism is also that the universe is composed of matter in motion. जो तमाम यूनिवर्स है यानी जो तमाम दुनियाएं हैं, ये सारी एक मैटर इन मोशन है, जो कि मादा मूवमेंट की हालत में है, जो कि मूव कर रहा है। एलिमेंट्स हैं उसमें, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, फिर फिजिकल कॉम्पोजिशंस हैं, वो कॉन्स्टेंटली इन मोशन हैं और उससे ये पूरी यूनिवर्स तख्लीक पाई है। The next thing is that it is the physical world in which we live that makes up reality. We can, on the basis of our experience, recognize certain regularities in us, in it, which we generalize about and call laws. अब ये जो दुनिया है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की है और इसमें जो कुछ हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है, उसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर उसमें हम रेगुलरिटीज देखते हैं। अब रेगुलरिटीज का क्या मतलब है? वो चीज़ें जो हमें बारहा एक तरह से होती हुई नजर आती हैं। अब हमने बारहा सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए, बरसगीर में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए पिछले इतने सालों में कुछ मौसम देखे और हमने ये कहा कि ये जो ट्रेंड है इस साल का, इसको फॉलो करते हुए हम इसको 4 मौसमों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें गर्मी है, सर्दी है, बहार है, बरसात है। अब यहाँ हमने वो मौसम तश्कील दिए, तो कैसे दिए? रेगुलरिटीज़ को देखते हुए। वो जो रेगुलरिटीज़ हमारे इर्द गिर्द है उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको लॉज का नाम देने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि ये कवानीन है, शायद ये ऐसे ही चलेंगे। और जब उसमें यकीनन कोई तब्दीली आती है, तो हम एकदम हैरान हो जाते हैं कि देखिए, मई के महीने में रात में इतनी ठंड, ये कैसी बात है? तो इसका मतलब वो हमारे लिए एक इर्रेगुलरिटी होती है।
And then the vast cosmos rolls on despite man. Matter continues in motion whether man concerns himself with it or not. اور جو کاسموس ہے اور جو ساری دنیا ہے جو یونیورس ہے وہ گھوم رہی ہے چل رہی ہے اپنی مرضی سے. کوئی بھی چیز ساکت نہیں ہے اور وہ انسان کی سوچ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی اپنی موومنٹ کے لیے. وہ چلتی رہتی ہے. And then the orderly nature and composition of the world exist independent of consciousness, but which man has come to know a great deal about. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو کانشیسنیس ہے اس کی جو حالت ظاہر ہے اس کی جو حالت ہے پریزنٹ کی جس میں وہ اویک ہے اس کے بیونڈ اور انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کر رہی ہے ایکسٹرنل ورلڈ. لیکن انسان نے اس کے بارے میں بے شک بہت کچھ جانا ہے بہت کچھ سمجھا ہے اس پوری کائنات کے بارے میں.